ब्यूटीफुल एक्वेरियस, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके दिल में जो भी चल रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसको एक बार सोच लो। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, करेंट पर्सन, एक्स पार्टनर, क्रश या शादी फिक्स हुई, टूट गई, उस इंसान की ट्रू फीलिंग, सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो सच में आपसे शादी करेंगी, क्या वो आपके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी है उनकी ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन, और यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया, क्या चल रहा है उनके मन में अभी। ओके, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और एक दो बात और बता देती हूँ कि जैसे अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं बता ही दूँगी। एंड देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट अगर रीडिंग आप चाहते हैं मुझसे, ठीक है, ब्यूटीफुल रीडिंग अगर आप किसी से भी चाहते हो, आपको सही गाइडेंस ज़िंदगी में चाहिए, तो आप मुझसे ही कॉन्टैक्ट करो। जीमेल इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। और रीडिंग जो है वो आपकी शुरू करते हैं। ठीक है, मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन के, वो आप देखो, ठीक है, और जानो। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये खुद ऐसा कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, या फिर इस इंसान के मन में जो चल रहा है वो ये है कि मैं तो, ऑफ कोर्स तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हो या लगती हो, हैंडसम लगते हो, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उस तरीके से जैसे तुम्हें लव नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें उस तरीके से लव नहीं करती हूँ। निगेटिव की बात मत सोचना, यहाँ पे जो आप जेन्युइन मैसेज चाहते हो ना, इसलिए मैं आपको जेन्युइन मैसेज बता रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या आपको लेकर सोचते हैं। आई एम फैसिनेटिंग विथ योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। तुम्हारी ब्यूटी मुझे अच्छी लगती है, तुम खूबसूरत हो, तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो या करते हो, पर मैं सीरियस नहीं हूँ। ठीक है, आपके साथ होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब इनको बहुत पसंद होगा, लेकिन हो सकता है कि वो अभी उस तरीके से सीरियस नहीं है। ओके, सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ पहले आप बहुत अच्छा फील करते थे, अब जो है आप बहुत टायर्ड और थका हुआ फील करते हैं इस इंसान की एनर्जी की वजह से, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई, बहुत बदली इस इंसान के अंदर, मतलब कि बहुत बदलाव आया। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका दिल एकदम थक चुका है, हर्ट हो चुका है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बैगेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पे आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। देखो, आपके जो पर्सन है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अब वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे। हो सकता है कि ये वो इंसान है जो मामा बॉय हैं, ओके, या फिर समझ लो मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग करके, LGBTQ कम्युनिटी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, पहले ये आपसे बड़ी बड़ी वादे किए, बड़ा लाइक बहुत सारा जो होता है ना कि अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड और लेवल बनाना, ठीक है, आपके नज़र में वो चीज़ किया। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अब बदलने लगे। अब ये ऐसा कहने लगे हैं कि अभी मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अपना, अगर तुम्हें समय चाहिए तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो उसके बाद यहाँ पे क्रॉस रोड की एनर्जी है। यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी चल रहा है, और ये जो पर्सन है आपको फ्रेंड जोन किए हुए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉर ग्रांटेड तो ले ही रहे, लेकिन फ्रेंड जोन किए हुए हैं कि अभी चलो पहले इसे भी चेक कर लेते हैं, फिर एक जो और आई है, ये एक जो और आया है, उसे भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो मुझे सही लगेगा उसको फिर मैं उससे शादी कर लूँगा। ठीक है, शादी होने के चांसेस आप लोगों में हैं, लेकिन कितने % है वो भी जान लो। आपकी शादी इस इंसान से हो सकती है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 11 से 15% ही चांसेस हैं कि इस इंसान से शादी होगी। और जब इस इंसान की सोच बदलेगी तब होगा। बहुत कम चांसेस है कि आप दोनों एक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी और क्या है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों का यहाँ पे 11 से जो भी 15% लोग हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि चलो ठीक है, आपका मैरिज होगा, शादी होगी। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो इस इंसान से आपको खुद भी ऐसा सोचना चाहिए। आपको खुद भी ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये बंदा, ये बंदी मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे ज़िंदगी भर इस तरीके से हर्ट करते रहेगा, तो ऐसे इंसान को भगवान आप मेरे लाइफ से हटा ही दीजिए। ठीक है, इससे तो अच्छा ही है ना। सो मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में पहले बहुत प्रोग्रेस हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, ब्रेकअप होके भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मूव ऑन करना पड़ सकता है। कुछ क्लोजर कुछ लोगों का हो सकता है।
मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं, मीटिंग समवन न्यू, किसी न्यू पर्सन को आप डेट कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई है ऐसा, और जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और डेट कर सकते हैं। ये इंसान जो है, ये इंसान आपको अगर बात भी करते हैं, डेफिनेटली देखो ये जानबूझकर कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुस्से में आप इनको खुद ही छोड़ दो ऑटोमेटिकली। बहुत ही चालाक बंदा है ये जो भी है बहुत ही चालाक बंदी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन के अंदर डर बहुत है अपने फैमिली को लेकर, मैं क्या करूँगा, ये वो दिस रहा है। बहुत ही कम लोगों के पर्सन, मतलब 11 से 12% लोगों के रिश्ते में ही इंसान केमिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। इक्वालिटी हो सकता है, फ़न हो सकता है, मज़ा हो सकता है, मतलब खुशियाँ हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये इंसान आपको शायद यूज़ कर रहे थे या फिर अपना टाइम पास कर रहे थे। देखो मैं जेन्युइन मैसेज बता रही हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं है, आप खुद भी देख लो। ओके, सो अभी चलो फिर भी आपके लिए एक सॉल्यूशन बताती हूँ कि आप अच्छा अफर्मेशन कीजिए ताकि आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव आए, ठीक है। आपको स्पेल क्या करना है, माई सोलमेट एंड आई आर डिस्टेंट टू बी टुगेदर, ठीक है। लव इज़ फ्लोइंग एफर्टलेसली इनटू माय लाइफ, मेरे लाइफ में प्यार आ रहा है और एफर्टलेसली आ रहा है, और मैं मैग्नेट हूँ ट्रू लव का। ट्रू लव और अफेक्शन का वही चीज़ मेरे लाइफ में आ रहा है जो मुझसे ट्रू लव करेगा, ये ट्रू लव करेगी। तो इस तरीके से अच्छे अफर्मेशन कीजिए। ओके, सो ये चीज़ जो मैंने बताया है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट है उसमें आप लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी दिया गया है, तो आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट में करूँगी, आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व करूँगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आपके वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व हो जाना चाहिए, तो एक बार सेशन ज़रूर ले लो। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।